मैं जो चीज़ें आपको आज ऑन द कैमरा बताऊंगा उसके लिए कोई मानेगा नहीं। सिद्धू मूसेवाले का एक कॉस्पिरेटर के तौर पे उनके मैनेजर शगनप्रीत का नाम दिल्ली पुलिस की फाइलों के अंदर नामजद है बाकायदा। सामने से कहना कि मेरा बेटा बेकसूर था, इन्होंने नाजायज मार दिया। जो लोगों का बेचारों का धोखा एनकाउंटर कर दिया गया, उनके खिलाफ भी कोई एविडेंस अभी नहीं था इनके पास। सिर्फ ये था कि वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट उनका नाम था। अरे कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करते, कोर्ट सजा करेगी ना। आप कौन होते सजा देने वाले? अगर इन्वेस्टिगेशन आज भी प्रॉपर होगी, अगर कोई बड़ी एजेंसी करेगी, तो आप देख लेंगे मेरे क्लाइंट जो है लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल पाकशुदा निकलेगा इस केस में से। और 101% विक्की मडूखेड़ा के अंदर सिद्धू मूसेवाले का जरूर इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई का सिद्धू मूसेवाले मर्डर केस के साथ कोई भी किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। जब ये वारदात होती है 29/5 को, उस टाइम लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद थे। वहाँ पे जैमस लगे हुए हैं, एक हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर उसको बंद किया गया था। वारदात होने के बाद उसके जस्ट आधे घंटे बाद ही पंजाब पुलिस के जो हाईली ऑफिशियल्स हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा नामजद कर देते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मारा, जबकि FIR उसी रात को 11:30 बजे दर्ज होती है। पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है कि इसके अंदर में जो है मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा था और कोई कमांड दे रहा था कि इस काम को एग्जीक्यूट किया जाए या लॉरेंस बिश्नोई इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। सीधी जिम्मेवारी ली जा रही है। किसी का भी अकाउंट बनाया जा सकता है। आपका नाम से मैं मैसेज फ्लैश कर सकता हूँ, मेरे नाम से आप कर सकती हैं। ये तो एक साइबर क्राइम का केस है, उसके अंदर साइबर टीम को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। एंटी नेशनलिज्म का ठप्पा जो कि लॉरेंस बिश्नोई पर लग चुका हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई एक सच में एक बहुत अच्छा लड़का है। वो एक धार्मिक प्रवृत्ति का लड़का है। वो एक बिश्नोई समाज से बिलोंग करता है। देशभक्ति उनके रगों में, खून में कूट के भरी हुई है। पर साफ कैमरे के सामने धमकी देते हैं सलमान खान को। काला हिरन जो है उसको वो प्यार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं बिश्नोई समाज। सलमान खान ने बड़ी बेरहमी से उसको मारा, काला हिरन को। ये तो हमारे देश के कानून में भी गलत है। उन्होंने देखे सडन प्रोवोकेशन में एक बात कही, सलमान खान ने गलत किया है, मैं उसके साथ करूंगा, जब करूंगा तो यही करूंगा। लॉरेंस बिश्नोई एक सिस्टम का शिकार है। पंजाब के अंदर में 40 से ज्यादा मुकदमे पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान में मुकदमे दर्ज हैं। अगर वो सारे मुकदमे सच्चे होते तो उसमें कन्विक्शन होती। सारे के सारे मुकदमे एक्विटल क्यों हो रहे हैं? जो भी केस बनाए जा रहे हैं वो सिर्फ ओनली डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के ब्याह पे, कन्फेशनल स्टेटमेंट जिसको बोला जाता है, वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है जब तक कि पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं होगा। सिद्धू मूसेवाले मर्डर केस में भी यही है। विक्की मडूखेड़ा जो लॉरेंस बिश्नोई के एक बड़े भाई की तरह थे, उनके मर्डर के अंदर में रहने का, खाने का, पीने का बंदोबस्त, इवन यहाँ तक कि जो टारगेट दिया गया था उसको मारने का, विक्की मडूखेड़ा की फोटो तक शगनप्रीत ने मुहैया करवाई। शगनप्रीत किसका मैनेजर था? सिद्धू मूसेवाले का। एक पॉलिटिकल राइवली हो गई, पॉलिटिकल राइवली के अंदर में ये मामला हुआ विक्की मडूखेड़ा का, और उसके मामले में ये नतीजा है इनकी मौत का। बल्कि सिद्धू साहब जो हैं उनका एक स्टेटमेंट आता है, जब तक पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर नहीं करेगी मेरे को न्याय नहीं मिलेगा। अरे पहले कोर्ट को तो डिसाइड कर लेने दो। ये रिपोर्ट लॉरेंस बिश्नोई को ग्लोरीफाई नहीं करती है। हर एक पहलू पे बात करनी ज़रूरी है, इसलिए ये डिस्कशन ज़रूरी है। मेरे साथ मौजूद हैं फ़िलहाल लॉरेंस बिश्नोई के एडवोकेट विशाल चोपड़ा जी, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का हर एक केस लगभग देखते हैं, लड़ते हैं, उनको बहुत करीबी से जानते हैं। क्या केसेस हैं, उनका किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला केस में इन्वॉल्वमेंट रहा, या फिर हाल ही में जो टारगेट किलिंग हो रही है, कल भी डेरा प्रेमी का एक मर्डर होता है जिसकी सीधी जिम्मेवारी गोल्डी बराड़ की तरफ से ली जाती है। क्या कुछ संबंध है? सलमान खान का जिक्र बार बार क्यों आता है? सलमान खान को धमकी लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से बार बार क्यों दी जाती है? इन सब पे बात करेंगे। मेरा पहला ही सवाल है, क्योंकि पंजाब का प्रसिद्ध एक सिंगर जो कि हत्याकांड होती है, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, जिसमें कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लगातार चर्चा में है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि गोल्डी बराड़ भी इसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए, जो लॉरेंस बिश्नोई का मैटर है सिद्धू मूसेवाले मर्डर केस को लेके, वो सीधी सी बात है कि लॉरेंस बिश्नोई जब ये वारदात होती है 29/5 को 2022 को, उस टाइम लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद थे। और लॉरेंस बिश्नोई का सिद्धू मूसेवाले मर्डर केस के साथ कोई भी किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। पर कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड है। तिहाड़ जेल में होते हुए भी सारी प्लानिंग जो कि लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा की जाती है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। देखिए, ये एक पुलिस का वर्जन है। पुलिस की इंटेरोगेशन में, इन्वेस्टिगेशन में ये सब बातें जो हैं पुलिस ने कही हैं, लेकिन एविडेंस पुलिस के पास कोई नहीं है। देखिए, जब लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद था, 29/5 को जब ये वारदात होती है, तो एक हाई रिस्क जेल के अंदर में, एक हाई रिस्क वार्ड के अंदर में, एक पूरी पुख्ता सिक्योरिटी के अंदर, जिसको वहाँ पे जैमस लगे हुए हैं, एक हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर उसको बंद किया गया था। वहाँ पे कोई मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है। और पुलिस का 29/5 को जब ये वारदात होती है, सिद्धू मूसेवाले का मर्डर होता है, 15:05 पे जो है वारदात होने के बाद उसके जस्ट आधे घंटे बाद ही बाकायदा दिल्ली पंजाब पुलिस के जो हाईली ऑफिशियल्स हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा नाम
नामजद कर देते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मारा, जबकि FIR उसी रात को 11:30 बजे दर्ज होती है, जो उनके फादर बिल्कुल सिद्धू साहब दर्ज करवाते हैं। उसके अंदर सेम वर्जन कहते हैं कि मेरे लड़के पे अनजान लोगों ने हमला किया, मेरे को शक है कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का ही काम है। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं अपने आप के अंदर एक एप्रीहेंशन क्रिएट कर रही थी कि जो सारा का सारा मामला है वो एक मैसिव फ्लैश जो उसकी मर्डर होने के बाद सिद्धू मूसेवाले के बाद में एक आता है कि ये जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ या लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है, उसी के ऊपर सारी की सारा सूत्र बुना गया है और उसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन को आगे चलाया गया। पर यही बात है, इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है क्योंकि सीधी जिम्मेवारी ली जा रही है। नहीं, ये सीधी जिम्मेदारी लेने वाली बात नहीं है ना। सोशल मीडिया पे अकाउंट जो देखो किसी का भी अकाउंट बनाया जा सकता है, आपका नाम से मैं मैसेज फ्लैश कर सकता हूँ, मेरे नाम से आप कर सकती हैं। ये तो एक साइबर क्राइम का केस है, उसके अंदर साइबर टीम को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये मैसेज कौन फ्लैश कर रहा है। जब एक आदमी जेल के अंदर बैठा हुआ है, उसके पास मोबाइल नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, तो वो कैसे है? प्रिजम्पशन पे नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन हो सकता है? नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ये प्रिजम्पशन है। देखिए, मैं नहीं कहता कि जेलों में मोबाइल इस्तेमाल नहीं होते, मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं होता, लेकिन आप उन केसेस के अंदर में जहाँ पे मोबाइल इस्तेमाल हुए, जैसे सुखेश चंद्रा वाला केस है अभी दिल्ली के अंदर, क्या हिंदुस्तान में बड़ा फेमस केस है जिसमें 200 करोड़ रुपये का ठगी का केस बनाया गया, उसमें सारा जेल डिपार्टमेंट बर्खास्त हो गया, वो भी जेल के अंदर चला गया क्योंकि वहाँ मोबाइल नेटवर्क कहाँ, मोबाइल के ऊपर सारी नेटवर्किंग होती थी। लेकिन अब एक केस में ऐसे होने से आप इस केस में प्रिजम्पशन नहीं कर सकते, आपको एविडेंस लाने पड़ेंगे। पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है, एक सिंगल एविडेंस नहीं है कि इसके अंदर में जो है मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा था या लॉरेंस बिश्नोई उस मोबाइल से कोई नेटवर्किंग बना रहा था गोली बराड़ के साथ, कोई कॉन्स्पिरेसी को रच रहा था और कोई कमांड दे रहा था कि इस काम को एग्जीक्यूट किया जाए या लॉरेंस बिश्नोई इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। कोई एविडेंस नहीं है। पर लॉरेंस बिश्नोई इसी केस से नहीं, इससे पहले भी उन पे कई केसेस चल रहे हैं। कुख्यात गैंगस्टर का नाम दिया जाता है। ये कहा जाता है कि रिश्वत लेनी, रिश्वत फिरौती करनी, इस तरीके के कई आरोप जो कि लॉरेंस बिश्नोई पर हैं और सेम सिद्धू मूसेवाला केस में भी होता है, उनकी हत्या हो जाती है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जो है पिछले 7 साल से अलग अलग जेलों के अंदर में जुडिशल कस्टडी में हैं। पिछले 2 साल से तो दिल्ली में हैं और दिल्ली में ऑलरेडी उनके ऊपर 5 से 6 मुकदमे अलग से हैं जो स्पेशल सेल के हैं। इसके अलावा मकोका का केस उनके ऊपर अंडर ट्रायल है। लेकिन आप एक बात समझिए कि पिछले 7 साल से एक आदमी जेल के अंदर है, उसके बाद में भी उसके ऊपर मुकदमों की फहरिस्त चली है। पंजाब के अंदर में 40 से ज़्यादा मुकदमे, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान में मुकदमे दर्ज हैं। 40 से ज़्यादा मुकदमे एक्विटल हो जाते हैं, उनके खिलाफ कोई भी मामला निकल के नहीं आता, किसी भी केस में उनको कन्विक्शन नहीं होती। मतलब आप कहना चाहते हैं कि टारगेट बाकी लोग नहीं, लॉरेंस बिश्नोई खुद हैं। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई एक सिस्टम का शिकार है। लॉरेंस बिश्नोई अपने आप में एक सिस्टम का शिकार हो चुका है। देखिए, अगर वो सारे मुकदमे सच्चे होते तो उसमें कन्विक्शन होती। वो सारे के सारे मुकदमे एक्विटल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो भी केस बनाए जा रहे हैं वो सिर्फ ऑनली डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के ब्याह पे। डिस्क्लोजर जो स्टेटमेंट है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, पुलिस के पास उन केसों में कोई एविडेंस नहीं है, तभी एक्विटल हुए हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी यही है, सिर्फ डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, ऑनली डिस्क्लोजर स्टेटमेंट कि हाँ ये काम किया। जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है, कन्फेशनल स्टेटमेंट जिसको बोला जाता है, वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है जब तक कि पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं होगा। अब मास्टरमाइंड कह देना या कुख्यात गैंगस्टर कह देना, ये तो नाम देने की बातें हैं। आप एक किसी आदमी के खिलाफ कह दें कि वो मास्टरमाइंड है, कुख्यात गैंगस्टर है, उसी ने प्लानिंग रची है, तो ये एक उसको नाम देने के लिए एक इशू बनाने वाली बात हो सकती है। कोर्ट इन बातों पे बिलीव नहीं करती जब तक कोर्ट के हमें एविडेंस नहीं आएगा। जी, पर गैंगस्टर्स के आपस में, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, बम्बिया ग्रुप की बात की जाती है, तो ये भी कहा जाता था कि कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाले के जो संबंध थे वो बम्बिया ग्रुप से थे, और इसके बाद गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई का जो सरगना है, ये मिलकर नेटवर्किंग जो है, ये आपस में कनेक्ट होकर ऐसी हत्या को अंजाम देते हैं। देखिए, गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई जो हैं, काफ़ी बचपन से उनकी दोस्ती रही है, इकट्ठी उन्होंने स्कूलिंग की है, कॉलेज टाइम से इकट्ठे फ्रेंड रहे हैं। लेकिन हर किसी की अपनी क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है। आज गोल्डी बराड़ जो है हिंदुस्तान में नहीं है, वो हिंदुस्तान से बाहर है, और गोल्डी बराड़ के अगर कोई गोल्डी बराड़ कोई ऑफेंस करते हैं या कोई मामला करते हैं तो उनकी क्रिमिनल लाइबिलिटी और या उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहेगी। इसी तरह से अगर गोल्डी बराड़ ने कोई मैसेज फ्लैश किया होगा या जिम्मेदारी ली होगी, उसके लिए भी पुलिस को एविडेंस लाना पड़ेगा। एक सोशल मीडिया पर एक मैसेज फ्लैश होने आने से कि मैं गोल्डी बराड़ हूँ और मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, उसको बाकायदा कोर्ट में एडमिसिबल नहीं माना जा सकता। गोल्डी बराड़ के खिलाफ भी इनको पुख्ता सबूत लाने पड़ेंगे। सेकेंडली, अगर ये माना जाए कि वो बम्बिया गैंग है या ओपोजिट और गैंग्स के साथ इनकी गैंगवार है, उसके रिजल्ट में ये सब कुछ हत्याएं हो रही हैं, तो ये भी पुलिस का एक वर्जन है कि ये जो मर्डर हुआ है सिद्धू मूसेवाले का, ये आपस में गैंगवार का नतीजा है। देखिए, सिद्धू मूसेवाले का जो मैनेजर था शगनप्रीत, वो फ़ौरन भाग जाता है, विदेश भागता है, इस कारण से क्योंकि विक्की मडू खेड़ा
जो लॉरेंस बिश्नोई के एक बड़े भाई की तरह थे, उनके मर्डर के अंदर में जो है जब उन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो पंजाब पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं करती और दिल्ली पुलिस उसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर में उनके हथियारों को ढूंढ लेती है, विक्की मडुखेड़ा के। जब उन हथियारों को अरेस्ट किया जाता है तो उन हथियारों के डिस्क्लोजर पे निकल के आता है कि उनको सारी की सारी लॉजिस्टिक सपोर्ट और उनको रहने का, खाने का, पीने का बंदोबस्त, इवन यहाँ तक कि जो टारगेट दिया गया था उसको मारने का विक्की मडुखेड़ा की फ़ोटो तक शगनप्रीत ने मुहैया करवाई, गाड़ी भी उसने दी, रहने की जगह दी, तो फंडिंग की गई। तो जब वो बंदे जो शूटर्स थे वो पकड़े जाते हैं तो शगनप्रीत एकदम से बाहर भाग जाता है। शगनप्रीत किसका मैनेजर था? विक्की, इसका सिद्धू मूसावाले का। तो सिद्धू मूसावाले का जब ये मामला सामने से आता है तो सिद्धू मूसावाला खुद जो थे, जो है एक अकाली ने इसके रहे अकाली नेता, और जो विक्की मडुखेड़ा मारे गए थे वो अकाली नेता थे और ये यहाँ से कांग्रेस के लीडर थे। तो आपस में गैंग वॉर तो इनकी चलती आई है। स्टार्टिंग में एक पॉलिटिकल राइवली हो गई, पॉलिटिकल राइवली के अंदर में ये मामला हुआ विक्की मडुखेड़ा का और उसके मामले में ये नतीजा है इनकी मौत का। फिलहाल सिद्धू मूसेवाले का केस है जिसमें कि अभी भी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लगातार इसमें जांच पड़ताल चल रही है। पर लॉरेंस बिश्नोई पे कई और भी एनआईए के अभी रेड इस पे भी नाम आ रहा है, लगातार सलमान खान को धमकी देने का मामला भी है। देखिए, एनआईए के तरफ से एक और ये है यूएपीए के अंदर जो है एफआईआर दर्ज की गई है और उसके अंदर लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, जोगिंदर जग्गू, टाइगर, इसके अलावा और भी जो सारे साथी हैं, काला जठेरी वगैरह जो बताए गए हैं, जो को एक्यूज हैं, उन सब के खिलाफ जो है यूएपीए के धारा के अंदर में जो है एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसके अंदर में ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि इनका कोई कनेक्शन जो है वो गलत लोगों के साथ जो आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं उनके साथ है। ये साफ कहा जा रहा है, ये भी सामने आ रहा है कि एंटी नेशनलिज्म का ठप्पा जो कि लॉरेंस बिश्नोई पर लग चुका हुआ है और फिलहाल ये रिपोर्ट सामने है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ऐसा कोई ना तो ठप्पा था, ना कोई ऐसा कभी सबूत निकल के आएगा। देखिए, वो एक बिश्नोई समाज से बिलोंग करता है जो बड़े पर्यावरण और ये वन्य जीव प्राणी इनके बड़े प्रेमी हैं। इसके अलावा देशभक्ति उनके रगों में, खून में कूट के भरी हुई है। देखिए, मेरा क्लाइंट है इसलिए मैं डिफेंड नहीं करना चाहता कैमरे में, लेकिन जो असलियत बात है वही रखना चाहूँगा। लॉरेंस बिश्नोई एक सच में एक बहुत अच्छा लड़का है, वो एक धार्मिक प्रवृत्ति का लड़का है। एक बिश्नोई समाज जो वन्य प्राणियों को, इन पौधों को, जड़ी बूटी, इन सबको प्यार करने वाले लोगों से समाज जो है बिलोंग रखता है, उनके साथ वहाँ पे रहने में उनका बिलोंग करने वाला बच्चा है। उसका ना तो किसी भी ऐसी एक्टिविटी से जो देश के खिलाफ हो या रिंदा के साथ में हो या और किसी के साथ में हो, उनके साथ किसी के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन कर रही है एनआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन करे, हम उसमें कॉपरेट कर रहे हैं, आगे भी कॉपरेट किया है हर इन्वेस्टिगेशन में। आपने कहा कि बहुत मतलब प्रकृति प्रेमी हैं, धार्मिक हैं, बहुत एक आप कह लें कि शांत स्वभाव के है लॉरेंस बिश्नोई, पर साफ कैमरे के सामने धमकी देते हैं सलमान खान को। कोई व्यक्ति किसी कैमरे के सामने धमकी दे रहा है कि मैं मार के ज़रूर छोड़ूंगा। देखिए, वो एक सडन प्रोवोकेशन था। जब 2016 के अंदर में ये इंसिडेंट होता है तो जोधपुर के अंदर जब पेशी थी लॉरेंस बिश्नोई की, तो उस टाइम सलमान खान की भी वहाँ पेशी थी। काला हिरण जो कि मारने के आरोप में जो सलमान खान के ऊपर जो जोधपुर में केस चल रहा था, तो सलमान उसी दौरान जो है एक सडन प्रोवोकेशन में आके उन्होंने कैमरे के ऊपर ये कह दिया कि ठीक है, आज तक तो मैंने कुछ किया नहीं। उसके पूरी वर्जन को किसी ने नहीं सुना। उसमें साफ उसने बोला कि आज तक मैंने कुछ नहीं किया किसी के साथ, मैं तो एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स का शिकार हुआ हूँ, मेरे ऊपर जो मुकदमे लगाए गए सारे झूठे हैं। हाँ, सलमान खान ने गलत किया है, मैं उसके साथ करूँगा, जब करूँगा तो यही करूँगा। वो इसलिए कहा क्योंकि काला हिरन जो है उसको वो प्यार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं बिश्नोई समाज, उनको बच्चे की तरह मानती हैं वहाँ बिश्नोई समाज की जो लेडीज़ हैं, यहाँ तक कि उनको अपना दूध तक पिलाती हैं। उनको एक लगा कि यार इन्होंने हमारे परिवार के बच्चे को मारा है, तो एक सडन प्रोवोकेशन में गुस्से में आके कि सलमान खान ने मारा और सलमान खान ने बड़ी बेरहमी से उसको मारा काला हिरन को। ये तो हमारे देश के कानून में भी गलत है उसको मारना, उसके खिलाफ। पर देश का कानून है, लॉरेंस बिश्नोई कौन होते हैं किसी को सजा देने वाले? नहीं, उन्होंने देखे सडन प्रोवोकेशन में एक बात कही 2016 में, लेकिन उसके बाद आज तक उन्होंने ना तो सलमान खान को उस स्टेटमेंट के बाद में ना तो कोई डायरेक्ट धमकी दी, ना कोई बात की, ना कभी इसको कोई फ़ोन कॉल किया। उसके बावजूद ये खबरें आम होती हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकियां सलमान खान को दी जा रही हैं। देखिए, वो एक ह्यूमर फैला हुआ है। देखिए, सलमान खान के फादर जो सलीम खान साहब हैं, उन्होंने कहा कि मुझे एक जो है, मैं बेंच पे सुबह निकलने मॉर्निंग वॉक पे गया तो मुझे एक चिट्ठी मिलती है कि आपकी और आपके बेटे का जो है सिद्धू मूसेवाला हाल होगा, जीबी और एलबी। जब ये चिट्ठी उनको मिलती है, उस टाइम लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली पुलिस की कस्टडी में था, यहाँ पे पीसी पे चल रहे थे वो पुलिस कस्टडी के अंदर। सरगना जो है नेटवर्क है वो बाहर बहुत एक्टिवेट रहता है।
नहीं देखिए, ये तो कहने की बात है, ये तो एक सामने से बात है कि आज के डेट में कोई भी पकड़ा जाएगा तो उसका कनेक्शन जो है लॉरेंस बिश्नोई के साथ कर दिया जाएगा। तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ कर दिया जाएगा तो लॉरेंस बिश्नोई कहीं आदमी है, लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसे करना चाहा। देखिए सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, वो इस टाइम पे ऐसे जानबूझ के एक माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। वकील साहब, आप लगातार कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर नहीं है, वो सिस्टम का शिकार हुआ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था। किस तरीके से आप कह सकते हैं कि सिस्टम ने लॉरेंस को एक गैंगस्टर बनाया है? देखिए लॉरेंस बिश्नोई जो है दुतारा वाली गांव से बिलोंग करते हैं और वहाँ से वो चंडीगढ़ में एक हायर स्टडी करने के लिए जब वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तरफ वो अट्रैक्ट हुए। स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हुए वहीं पे विक्की मडुखेड़ा से भी उनकी वहीं पे मुलाकात हुई थी और वो उनसे सीनियर थे, उन्होंने उनको सपोर्ट किया स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लिए। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो राइवल ओपोजिशन वाले थे जिनके खिलाफ वो उसको कंटेस्ट कर रहे थे सामने से, तो उन्होंने जो है इनके खिलाफ जो है गलत तरीके से इनका नाम मुकदमों में नामजद करवा दिया। मुकदमे इनके ऊपर प्लान कर दिए गए। मुकदमे प्लान होने के बाद में फिर वहाँ पे वो चीज़ें जो है लड़ाई का रूप ले गई। वहाँ पे इनकी कुछ सामने वालों से लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद जो है वहाँ की पुलिस ने लगातार इनके ऊपर, इनके हर मेंबर ने जो भी वहाँ पे कंटेस्ट कर रहे थे सबके खिलाफ मुकदमे डाल दिए। वो मुकदमों की फेरी स्टार्ट होती चली गई। वहाँ पे ये सिस्टम का शिकार होने स्टार्ट हुआ। इसकी सारी की सारी स्टडी जो थी, जो इसकी स्टूडेंट लाइफ थी, वो सारी स्पॉइल कर दी गई। तो सिस्टम का शिकार तो हुई ऑटोमेटिकली। बात है कि एक आदमी जो वहाँ पे पढ़ाई करने आया, अगर वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पैर रखता है तो उसके खिलाफ इस तरह से मुकदमे प्लान कर दिए जाते हैं, तो सिस्टम का शिकार होकर उसका सारा जो फ्यूचर था, वो एक अच्छा लॉयर बनना चाहता था और इंटेलिजेंट माइंड है, स्टडी में उसका पूरा इंटरेस्ट था, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन वो सारा उसका सिस्टम के शिकार होने की वजह से वो सब स्पॉइल हो गया उसका करियर। क्या मैं ये मानूं कि आप लगातार लॉरेंस को फेवर कर रहे हैं? आपने पहले भी कहा कि मैं उनका वकील हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेवर कर रहा हूं। पर अभी तक जितनी भी कन्वर्सेशन आपसे हुई है, आपने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि हाँ, लॉरेंस का या लॉरेंस ग्रुप का नाम बार बार आता रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है? देखिए लॉरेंस बिश्नोई मेरे क्लाइंट हैं, मेरा पेशा है वकालत करना और मेरा जो धर्म है वो ये बनता है, मेरी लीगल ड्यूटीज़ हैं कि अपने उसको डिफेंड करना कोर्ट के अंदर। अगर आज ऑन द कैमरा मैं उसको ये जो बातें आपके सामने कर रहा हूँ, ये मैं उसको डिफेंड करने के लिए नहीं कह रहा, ये सारी बातें फैक्ट्स हैं। जो बातें मैंने आपसे शेयर की हैं, ये सारी बातें वही सच है जो मेरे सामने है। कोई भी ऐसी बात नहीं है ऑन द कैमरा जो मैंने झूठ बोली हो या मैंने उसको सामने से ग्लोरी करने के लिए या उसको गलत तरीके से डिफेंड करने के लिए बोला हो। कोर्ट के अंदर भी मेरी यही डिफेंस है, जो एलिगेशन पुलिस ने लगाए हैं उनको पुलिस को सामने एविडेंस के साथ में कोर्ट के सामने प्रूव करना पड़ेगा। मास्टरमाइंड कहने से मास्टरमाइंड वो नहीं बन जाएगा, उसके लिए पुलिस को बाकायदा एविडेंसेस देने पड़ेंगे। मैरिली डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में लिख देने से कि मैंने ये जुर्म किया, कन्फेशन स्टेटमेंट में पुलिस किसी से भी जबरन लिखवा सकती है, उसके लिए एविडेंस चाहिए। आप कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई से जबरन लिखवा सकती है? बिल्कुल, लॉरेंस बिश्नोई क्या किसी से भी लिखवा सकती है। प्लेन पेपर पे साइन करवाए जाते हैं। जब पुलिस रिमांड होता है उसके दौरान तो पुलिस टॉर्चर करके कुछ भी लिखवा सकती है किसी से भी, लेकिन उसके बाद में वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। ये लैंडमार्क जजमेंट्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की और ये सेटल लॉ है कि उसके खिलाफ एविडेंस होने चाहिए। पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है, पुलिस के पास सिवाय एलिगेशन के कोई एविडेंस मेरे क्लाइंट इसके खिलाफ, लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ सिद्धू मूसेवाले मर्डर केस में नहीं है। वकील साहब, लगातार लॉरेंस से मिलते रहते हैं, जेल जाते हैं, क्या असर उनकी साइकोलॉजी पर अभी है? क्या वो इस चीज़ से अभी भी लड़ रहे हैं या वो मानते हैं कि उन्होंने बहुत गलतियां की हुई हैं, अभी बहुत ऐसे जुर्म किए हुए हैं जिनकी सज़ा वो अभी भुगत रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको एक बता रहा हूँ बात को कि लॉरेंस बिश्नोई एक बहुत अच्छे रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऑलरेडी जो उनके फादर हैं बहुत बड़े ज़मींदार हैं, इनकी जो मदर हैं वो भी बहुत बड़े ज़मींदारों की बेटी रही हैं। तो मतलब पैसे की, ज़मीन जायदाद की, शोहरत की, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और शराफत भी, इनके पूरे जो गांव हैं, जो आसपास के जितने भी गांव हैं, वहाँ पे इनके फादर साहब का पूरा रुतबा है, उनको इज़्ज़त से, आदर से देखा जाता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं लॉरेंस बिश्नोई के साथ हुई या इनके भाई के साथ लॉरेंस बिश्नोई के साथ हुई, इसके बाद भी मैं जो चीज़ें आपको आज ऑन द कैमरा बताऊँगा उसके लिए कोई मानेगा नहीं। लॉरेंस बिश्नोई पिछले 8 साल से जेलों के अंदर बंद है। वो एक चाय तक का सेवन नहीं करता, किसी नशे को कभी भी वो सपोर्ट नहीं करता कि वो तो खुद कंज्यूम करता ही नहीं, किसी को भी वो सपोर्ट नहीं करता। नशा करने वाले को भी, नशा बेचने, उनसे सख्त नफरत करता है। बाकायदा वो लंगोटधारी है, ब्रह्मचार्य उसने ले रखा है। और इसके अलावा 8 से 10 घंटे डेली पूजा पाठ करना, उपवास करना, 15-15 दिन तक मौन व्रत करना, ये पूरे जेल के अंदर सबको पता है।
लॉरेंस के बारे में कि वो आदमी, वो जो बच्चा है वो 15 दिन के लिए मौन व्रत करता है जेल के अंदर, अनाज को त्याग देता है 2 महीने के लिए, सिर्फ फ्रूट लेना, सिर्फ फल पे रहता है। अभी भी पंजाब के दौरान जब वो पूरे यहाँ पे से था, लगातार 3 महीने तक वो उपवास पे रहा है। ये आप पंजाब पुलिस से भी पूछ सकते हैं, उसने खाना छोड़ रखा था, सिवाय फल के अलावा वो कुछ नहीं सेवन करता, और दिन में भी वो भी एक टाइम के लिए। और पूरा भक्ति भाव 8 घंटा उसकी पूजा पाठ पक्की है, ठीक है, पूरा सुंदरकांड का पाठ, ठीक है, पूरा शिव महापुराण उसको मुँह ज़बानी याद है। तो मतलब एक लड़का अगर इस तरह का पूरा बाहुबली दिखाया जा रहा है, बहुत बड़ा गैंगस्टर, बहुत बड़ा नेटवर्क का चलाने वाला, जो लोगों का खून का प्यासा हो, अब क्या तो कहना इस तरह की चाहते कैसे हैं हो कि सकता है? कौन दिखा रहा है? ये तो मीडिया के थ्रू ही आ रहा है, मीडिया दिखा रही है और कुछ पुलिस दिखा रही है। आज बलकौर सिद्धू साहब जो हैं, ठीक है, उनका बेटे के साथ बड़ी दुखद घटना हुई है, उनके साथ गलत हुआ, उनका बेटा मारा गया, जवान, किसी के साथ भी होगा उसके फादर को बहुत दुख होगा, मैं उसके लिए अफसोस जाहिर करता हूँ। लेकिन उनका एक स्टेटमेंट आता है कि भाई जब तक पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई का इनकाउंटर नहीं करेगी मेरे को न्याय नहीं मिलेगा। अरे पहले कोर्ट को तो डिसाइड कर लेने दो कि उसने ये कर्म किया है कि नहीं किया है। पर सभी ये मानते हैं, इवन मांगे उठ रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई, इस जो हत्याकांड है इसकी सज़ा आरोपी को मिलनी चाहिए, और लॉरेंस को एक गैंगस्टर के रूप में ही देखा जा रहा है। देखिए ये फैसला कोर्ट करेगा ना, पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना। आज 1650 पन्ने की इसके अंदर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है मानसा कोर्ट में। इसके अलावा जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, जैसे और गैंगस्टर जो पकड़े गए बाद में, जो जिन्होंने शूटर बताए जा रहे हैं, केशव है, टीनू है, कि ये प्रियव्रत फौजी हैं, ये अपना बाकी लोग हैं, इनके साथ में जो इनकी कनेक्टिविटी बाकी इस्टेब्लिश करनी बाकी है पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन में, उनकी सप्लीमेंट्री चार्जशीट आएगी। बम्बिया ग्रुप के साथ लॉरेंस बिश्नोई के कितने कैसे संबंध रहे थे? देखिए इसके बारे में तो मेरे पास कोई नॉलेज है नहीं बेसिकली, लेकिन मेरी इसके बारे में अपने क्लाइंट से कोई बात भी नहीं हुई कभी। और रहेगी दूसरी बात, कभी उनके साथ कोई संबंध मेरे हिसाब से तो थे नहीं। और अब ये पुलिस के या मीडिया के अंदर दिखाया जा रहा है कि इनके आपस में गैंग वॉर है और इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये चीज़ें तो आप लॉरेंस को डिफेंड करते हैं, कोर्ट में भी करते हैं, आप यहाँ पे भी अपनी बात रख रहे हैं, और मैं आपके तरफ आना चाहूँगी, आपके पर्सनल पे आना चाहूँगी। आपको भी गैंग वॉर है, गैंगस्टर हैं, थ्रेट मिलते होंगे? देखिए ओपन थ्रेट तो नहीं है, लेकिन बीइंग ए ह्यूमन मेरी भी फैमिली इसमें काफ़ी इंसिक्योर रहती है कि आप इस टाइप के केसेस करते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारी लीगल ड्यूटी है। देखो हमारा किसी के साथ में कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है। मेरे लिए लॉरेंस एक क्लाइंट है, लॉरेंस की मेरे लिए एक क्लाइंट है, लॉरेंस का इसलिए मैं मुकदमा लड़ता हूँ। लॉरेंस है, टीनू है, संपत नेहरा है, जोगिंदर जग्गू है, ठीक है, इसके अलावा प्रियव्रत फौजी है, कशिश है, केशव है, इनके सबके मैं सारे मेरे क्लाइंट्स हैं। यही नहीं, मेरे और भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और भी केसेस के अंदर है। तो इस टाइप का अगर कोई आदमी सामने वाला अपोजिट गैंग वाला या कभी भी ये चीज़ सोचने की कोशिश करता है तो ये गलत है। और अगर मीडिया के थ्रू या लोग भी हमें सामने से बुरा भला कहते हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि देखिए देश का संविधान ये कहता है कि 100 कसूरवार बच जाए लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारे देश में तो संविधान में सबको राइट दिया गया है। कसाब जैसे आतंकवादी के लिए भी पूरी रात के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने दरवाजे खोले कि उसके साथ उसको पूरा मौका, जो भी उसके पास में उसके राइट्स हैं उसको पहले पूरे मिलने चाहिए। वकील मिलने के, उसके केस के जिरह करने के लिए रात भर कोर्ट बैठी, रात भर अदालतें लगी। तो ये तो अभी प्रूव ही नहीं हुआ है, अभी तो अंडर ट्रायल है केस, अभी तो चार्जशीट आई है, अभी तो बहुत स्टेजेस बाकी है, अभी तो सेशन कमिटल होगा, चार्ज पे आर्गूमेंट होंगे। तो आप क्या सोचते हैं फिर, ये हत्या के पीछे किसकी साजिश रही है? देखिए मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सिद्धू मूसेवाले मर्डर केस के अंदर में आप भी आएँ और मैं भी आऊँ। आप देख लेंगे लॉरेंस बिश्नोई का केस सिद्धू मूसेवाले मर्डर केस में फिट फॉर एक्यूटल है, फिट फॉर एक्यूटल। अदरवाइज अगर मीडिया प्रेशर नहीं होगा तो फिट फॉर डिस्चार्ज है, मुकदमा डिस्चार्ज होगा। अगर मैं मान लेता हूँ कि इसमें चार्ज फ्रेम भी कर दिया गया तो एक्यूटल 1000% होगा, क्योंकि कोई इसके खिलाफ एविडेंस नहीं है। अब मेरे हिसाब से देखिए हमारी जो अपनी सामने से सोच आती है कि देखिए सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर है, ठीक है, उसके पीछे और एंगल्स भी हो सकते हैं जिसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन हुई ही नहीं। अब किन एंगल्स की बात कर रहे हैं? देखिए उसके एंगल्स के अंदर में हम ये मान सकते हैं कि ठीक है, देखिए आज की डेट में उसके और भी तो कोई राइवल्स हो सकते हैं सामने से। ये कैसे कह देना कि नहीं लॉरेंस बिश्नोई ने मरवा दिया? अरे लॉरेंस बिश्नोई ने जो मरवाया अगर, तो उसके पीछे उसका क्या मोटिव था, आज तक मोटिव सामने क्लियर नहीं हो पाया। कभी ये कहते हैं कि विक्की मंडू खेड़ा का बदला लेना था इसलिए मरवा दिया गया, कभी ये कहते हैं एक्सटॉर्शन गैंग थी। पोस्ट लगातार वायरल होती है जिसमें साफ जिम्मेवारी ली जाती है, बताया जाता है। मिड्डू खेड़ा की बात की जाए उस समय भी यही हुआ था। तो फिर इसका मतलब तो फिर ये है कि उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि सिद्धू मूसेवाला का उससे कोई कनेक्शन था कि नहीं था, उस तरफ क्यों नहीं आते, फिर शगनप्रीत बाहर क्यों भाग गया उसकी। हम तो कहते हैं ना स्टार्टिंग से। हाल ही में एनआईए की
जो रिपोर्ट आई थी उसमें जब अफसाना खान को बुलाया गया था, अभी एक और रिपोर्ट आने वाली है और इसके बाद अब देखें तो लगातार स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं सिद्धू मूसेवाले के फादर के साथ। देखिए अभी ये बात के लिए बहुत अच्छा है। हम तो स्टार्टिंग से कहते थे कि देखिए सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की जो इन्वेस्टिगेशन है उनके फादर को खुद पसंद नहीं था कि पंजाब पुलिस करे। उनको कभी उन पर भरोसा नहीं, कभी कैंडल मार्च निकालते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो हम खुद कहते हैं कि आज भी इसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से करवाओ और इसके अलावा विक्की मडुखेड़ा का जो मर्डर हुआ था उसकी भी कराओ। आपको लगता है ये तार आपस में जुड़े हुए? बिल्कुल जुड़े हैं। उन्होंने किया है। टारगेट किलिंग के अंदर उनके बेटे का नाम था बाकायदा। आज एनआई की जो जांच है, सिद्धू मूसेवाले का नाम टारगेट किलिंग में था। बिल्कुल सिद्धू मूसेवाले का एक कॉस्पिरेटर के तौर पे उनके मैनेजर शगनप्रीत का नाम दिल्ली पुलिस की फाइलों के अंदर नामजद है बाकायदा, बीइंग ए कॉस्पिरेटर इन द मर्डर केस ऑफ विक्की मडुखेड़ा। ये फैक्ट हम नहीं कह रहे हैं, ये सामने से दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया हुआ है। अब उस बात के लिए सामने से कहना कि मेरा बेटा बेकसूर था, इन्होंने नाजायज मार दिया, या ये चीज़ के लिए कहना। अब अगर ये लॉरेंस तक की बात आती है तो लॉरेंस जेल में था। लॉरेंस का नाम इसलिए घसीटा जाता है कि गोल्ड डीले कर दिया तो उसका नाम डाल दो, गोल्ड डीले किया है तो फलाने का नाम डाल दो क्योंकि गोल्ड डीले में से फ्लैश किया है। बस इसी के इर्द गिर्द सारी इन्वेस्टिगेशन घूम रही है। अदर एविडेंसेस किसी के पास नहीं है। देखा जाए तो जो लोगों का बेचारों का दो का एनकाउंटर कर दिया गया, विक्की, ठीक है, जगदीप रूपा और उसका नाम मनु मूसा का, आप देखिए उनके खिलाफ भी कोई एविडेंस अभी नहीं था इनके पास। सिर्फ ये था कि वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट उनका नाम था। अरे कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करते, कोर्ट सजा करेगी ना। आप कौन होते सजा देने वाले? अब एनआई ने अफसाना खान को जो नाम इसके अंदर में इन्वेस्टिगेशन के बुलाया है तो कोई कारण ना होगा ना, देश की सर्वोच्च एजेंसी। अब उनको बुलाया जाए तो कुछ नहीं, अगर हमारे क्लाइंट को बुलाया जाए तो इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि वो गैंगस्टर है, वो देश विरोधी है। अफसाना खान लाइव आती हैं, वो बोलती हैं कि नॉर्मली बातचीत के लिए बुलाया गया, ऐसा कुछ नहीं था। तो मतलब हमारे क्लाइंट को भी तो नॉर्मली बुलाया जाएगा। अभी इन्वेस्टिगेशन ही तो हो रही है, जब चार्जशीट आएगी बरी हो जाएगा। देख लेना आप, यहीं पे हो आप भी। ऐसे बाकी केसों में बरी हुआ है लेकिन उसका नाम डाल दिया जाता है कि कुख्यात गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, इसलिए बुलाया जा रहा है उसको। एनआई वो देश के खिलाफ है, देश विरोधी ताकतों से इसके हाथ मिले हुए हैं। मतलब उनको बुलाया जाए तो कोई बात नहीं, हमें बुलाया जाएगा, ठीक है, तो ये कहा जाएगा कि भैया इनके खिलाफ तो होना ही चाहिए था। तो ये चीज़ें जो है ना, ये मतलब अपने आप में एक डाउट क्रिएट करती हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है दूसरे ट्रैक पे डाली गई है। अदरवाइज इस इन्वेस्टिगेशन कुछ और होनी चाहिए थी। और अगर इन्वेस्टिगेशन आज भी प्रॉपर होगी, अगर कोई बड़ी एजेंसी करेगी, तो आप देख लेंगे मेरे क्लाइंट जो है लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल पाकशुदा निकलेगा इस केस में से, और उसका कोई हाथ नहीं, कोई मामला नहीं पाया जाएगा। और 101%, ठीक है, विक्की मडुखेड़ा के अंदर सिद्धू मूसेवाले का जरूर इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा।